बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। रेड जोन से मैं हूं अली रज़ा अलवी और स्काइप पे हमारा साथ देंगे जनाब मजहर बरलास और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जनाब सोहेल इकबाल भट्टी। आज इन खबरों को हम ज़ेर बहस लाएंगे। एक अजीब व गरीब इंकशाफ हुआ है। लंदन से आवाज़ आई है, तस्नीम हैदर शाह नाम के एक शख्स सामने आया और उसने कहा है कि मुझे नवाज शरीफ ने बुला के कहा था कि इमरान खान और अरशद शरीफ को कत्ल कर दो। उन्होंने कहा कि मुझे बताया गया कि हमने इंतज़ाम कर लिया है एक टारगेट किलर का जो उसको गोली मारेगा और सारी सूरत हाल। उन्होंने ये कहा कि मैं भी मुस्लिम लीग नून का तर्जमान रहा हूँ। उन्होंने दावा किया कि पहली मीटिंग 8 जुलाई, दूसरी 20 सितंबर और तीसरी 29 अक्टूबर को हुई थी और जिसमें हमने प्लानिंग की थी और ये मेरी जिम्मेदारी थी। और भी उन्होंने कोई बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए हैं तस्लीम हैदर शाह नामी शख्स ने, तो उनके इल्ज़ामात भी आपको सुनाएंगे और यह भी बताएंगे कि तस्लीम हैदर शाह कौन है, कहाँ का है और क्या मसरूफियात हैं। ये भी सारा कुछ आपको बताएंगे। उसके अलावा हमारे प्रोग्राम में आज जो बात ज़ेर बहस आएगी वो है पाकिस्तान के हर शख्स का, हर शहरी का मामला, यहाँ की माशी सूरत हाल जिससे हर शख्स दो चार है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे किसी का चूल्हा जलता है, चाहे नहीं जल रहा है, चाहे किसी के घर 15, 20, 50, 100, 200 नौकर हैं, 10, 20, 50 पजारो खड़ी हैं, लैंड क्रूज़र्स खड़ी हैं। वो भी कह रहा है माशी हालात ठीक नहीं है, वो भी कह रहा है उसकी इंडस्ट्री नहीं चल रही, वो भी कहता है उसकी फैक्ट्री नहीं चल रही, वो भी कहता है उसका रियल इस्टेट का कारोबार मांद पड़ गया है। और एक गरीब आदमी जिसके घर में 2 वक्त की रोटी नहीं है उसका भी यही मसला है। तो ये मसाइल कैसे चल रहे हैं इस पर भी बात करेंगे और इस पर भी बात होगी कि रेकुडिक मनसूबे के हवाले से बलूचिस्तान हुकूमत किस तरह की मुश्किलात से दो चार हो सकती है और इस मंसूबे ने क्या क्या गुल खिलाए हैं अब तक, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं मजहर बरलास साहब की तरफ बढ़ूँ, मैं तस्नीम हैदर शाह का वो दावा, वो गुफ्तगू आपको सुनाता हूँ जो उन्होंने आज लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए की। तस्नीम शाह ने क्या कहा वो सुनाइए जी। जो इंकशाफात हैं लंदन प्लान के, उनमें मैं इधर बैठा था, मुझे बुलाया गया और जो मीटिंग हुई उसमें यही हुआ कि अरशद शरीफ का और इमरान खान का कत्ल करना है। मीटिंग हुई मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, एक पहली 8 जुलाई को हुई, उसके बाद जो है अपना 20 सितंबर को हुई मेरी, उसके बाद 29 अक्टूबर को मेरी। उसमें यही कहा गया कि अरशद शरीफ को और इमरान खान को, इनको रास्ते से हटाना है, इनका कत्ल करवाना है ताकि ये रास्ते से हट जाएँ और नए चीफ ऑफ आर्मी की तकर्री से पहले ये काम करना। नासिर भट्ट साहब ने मेरा जो इंट्रोडक्शन मियाँ साहब को यही करवाया कि ये गुजरात में बड़े डंडी पट्टी मजबूत हैं और ये काम कर सकते हैं, इनके पास शूटर हैं। भट्ट साहब ने जो हुई उसके बाद उन्होंने यही बताया कि अगर आपके पास नहीं है तो हमने अरेंज कर ली हैं। तो ज़ाहिर मैं पार्टी का हिस्सा हूँ, तो उन्होंने मेरे साथ शेयरिंग की। मैंने कहा ठीक है। तो उसके बाद मैंने मलिक साहब को बताया। जी मजहर बरलास साहब, अगर आपने आवाज़ सुनी है तो आपने आवाज़ सुनी है वैसे? जी मैंने सुनी आवाज़। हाँ जी, ये जनाब तस्नीम हैदर शाह साहब, इनका दावा है कि इनको मिलाया नासिर भट्ट ने नवाज शरीफ से और कहा कि नए आर्मी चीफ की तैनाती से पहले पहले इमरान खान और अरशद शरीफ का जो है कलाकमा करना है, उनको ख़त्म करना है। क्या कहते हैं आप? एक तो मुझे अरशद शरीफ के कत्ल के बाद जो जनरल अमजद शोएब का बिलाग था वो बहुत याद आया जब मैंने तस्नीम हैदर शाह की ये गुफ्तगू सुनी है। तो चूंकि जनरल अमजद शोएब जो हैं उन्होंने भी इसी तरफ इशारा किया था, लंदन की तरफ। तो आज अगर एक बंदा एक बाली जुर्म कर रहा है तो उसको अब शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। पंजाब के जो मशीर हैं दाखिला के, उनके बकौल यही है कि हमारा राब्ता तस्नीम हैदर शाह से हो गया है। तस्नीम हैदर शाह अब तफ्तीश में शामिल हो चुके हैं। इसका एक फ़ायदा बहुत हुआ है अलवी साहब। फ़ायदा ये हुआ कि आज तक जो इल्ज़ामात लग रहे थे, कोई किसी पे शक कर रहा था, कोई किसी पे शक कर रहा था, तो एक बंदा सामने आने से शकूक के वो बादल तो कम से कम छट गए और अब नया एक पंडोरा बॉक्स खुल गया है कि इन दोनों के कत्ल की प्लानिंग कहाँ हुई, कैसे हुई, शूटर कहाँ से हासिल किए, कैसे किए, ये बातें अब ज़ाहिर है हमारे इदारे तफ्तीश करेंगे और तहकीक करेंगे और फिर पूरी कहानी लोगों के सामने आ जाएगी।
और अब इसका दूसरा पहलू जो है, अगर उस पर गौर किया जाए तो मैं समझता हूं कि अगर ये सच है तो ये बड़ा घिनौना खेल है। हमारी किसी सियासी जमात को इस तरह का खेल नहीं खेलना चाहिए, खा वो कोई सियासी जमात हो, खा वो कोई मजहबी जमात हो। अगर इस तरह के मंसूबे बनाए जाते हैं तो फिर वो जो कराची की जमात थी उसमें और इनमें कोई फर्क बाकी नहीं रहता। तो मैं समझता हूं कि मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप को सामने आकर वजाहत करनी चाहिए कि भाई ये बयान सच्चा है या गलत है या झूठ है, जो भी है उनका मौकफ बिल्कुल वो सही, सामने लाकर पेश करें। बिल्कुल सही। जी। सोहेल इकबाल भट्टी साहब, आपकी तरफ आ रहा हूं मैं, और बात यह है कि आपको लगता है इस तरह की प्लानिंग हुई होगी, और ये भी बड़ी अजीब सी बात है कि अगर किसी बंदे को मरवाना ही हो, अकल की बात है, आप भी देहाती पस मंज़र के, हम भी हैं, या दुश्मनियां भी हैं, दोस्तियां भी हैं, किसी को मरवाना हो तो नवाज शरीफ लेवल का एक आदमी, इतना बड़ा लीडर खुद मिलेगा, खुद अपना आप सामने करेगा, खुद अपनी गर्दन पेश करेगा कि जनाब फलां को जाके मार दो, या वो किसी की ड्यूटी भी लगा सकते थे। ये काम अगर करवाना ही हो तो नासिर भट्ट भी करवा सकता था, या नासिर भट्ट के जरिए उससे भी निचले लेवल का किसी बंदे को कहा जा सकता था कि फलाना शूटर का इंतजाम करो और बंदे जाके मार दो। हम वजाहत नहीं पेश कर रहे, लेकिन एक क्यास कर रहे हैं, एक पिंड पंचायत का जो दिमाग काम करता है, उस हवाले से आपका क्या ख्याल है? आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदही की। इस मामले को थोड़ा तफसील से कर देखा जाए तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि तस्नीम हैदर शाह साहब की जो स्टेटमेंट है उसके मामले को सुलझाया जा सके। मामला ये है कि एक तो मरीम औरंगज़ेब साहिबा का भी इस हवाले से उनका एक बयान सामने आया है। उन्होंने बिल्कुल इससे लाताल्लुकी का इजहार किया कि मुस्लिम लीग नून का ये बिल्कुल तर्जमान नहीं है, कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि उन्होंने इस चीज़ को वेलकम किया है कि इनको जो GIT बनी हुई है वहाँ पर जाकर पेश हों। अगर इनके पास कुछ सबूत हैं, कुछ शवाहिद हैं, तो वहाँ पे जाके पेश हों, वहाँ जमा करवाएं चीज़ें, ताकि तहकीकात मज़ीद आगे बढ़ सकें। तो वो तो यकीनी तौर के ऊपर, जैसे बरलास साहब ने कहा कि वज़ीर दाखिला पंजाब ने भी कहा है कि उनका रब्ता हो गया है, वो GIT में आके अपेयर होंगे और अपनी तमाम तर जो उनके पास उनके बयान है वो भी रिकॉर्ड करवाएंगे। लेकिन मामला ये है जिसकी मंतक और कोई दलील अभी तक सामने नहीं है। जिस शख्स को, आप एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं, आपकी एक एक्सपर्टीज़ हैं, आपके मुख्तलिफ सोर्स होते हैं मुख्तलिफ इदारों में, महकमों में, समटाइम सोर्स आपको कॉल करता है, आप मुलाकात करते हैं, आपको कोई डॉक्यूमेंट शेयर किया जाता है कि ये एक एक्सक्लूसिव स्टोरी है, यहाँ पर ये बेज़ाब्तगी हुई है, यहाँ ये बदउनवानी हुई है, यहाँ पे ये नेपोटिज्म हुई है, काइंडली ये देखिए और आप इसको रिपोर्ट कीजिए। सही, आपका इंतखाब इसलिए किया जाता है कि चूंकि आपकी एक एक्सपर्टीज़ है, सही है कि आपका एक इमेज है, आपका एक बैकग्राउंड है, आपकी एक्सपर्टीज़ है, जिसकी वजह से उस सोर्स ने या उस अफसर ने या किसी प्राइवेट फर्द के पास डॉक्यूमेंट्स ने उसका आपको इंतखाब किया। दुरुस्त है। तस्नीम हैदर शाह साहब, जिनके खिलाफ माजी में FIR का इंदराज भी मौजूद है, जी जी, कई कत्ल हुए गुजरात में, उनके ऊपर नाम मौजूद है, और उसके बाद अगर इनकी बात को एक वक्त मान भी लिया जाए तो पहले ये बताएं कि इनकी इतनी बड़ी एक्सपर्टीज़ कैसे इस्टेब्लिश हुई कि किसी पार्टी के कोई भी पार्टी या कोई भी शख्स आपको इनवाइट करता है और आपको ये टास्क सौंपता है। इनको अपनी ये पोजीशन क्लियर करनी चाहिए कि क्या आप वाकई ही इस किस्म के कार्रवाइयों में माजी में मुलविस रहे हैं, आपकी ऐसी एक्सपर्टीज हैं, आपके खिलाफ माजी में भी कत्ल की FIR का इंदराज हुआ, और आपका यही आपका जिंदगी का एक आपका मिशन है। तो उसकी अपनी मतलब किसी और को क्यों नहीं कोई बुलाया जा सकता इस मामले से? बिल्कुल। तो अगर जो इनकी बात को अगर मान लिया जाए, लेकिन मेरे ख्याल के अंदर उन्होंने एक स्टंट खेला है। एक जुल्फी बुखारी साहब के साथ भी इनकी गहरी इनके मरासिम रहे हैं, तस्वीर मौजूद हैं, इनके ओहदे उनके हवाले से उनके साथ रहे हैं। लेकिन जैसा कि मरीम औरंगज़ेब साहिबा ने इसको बिल्कुल इनकी पोजीशन को क्लियर किया है, इनको GIT में पेश होना चाहिए, वहाँ पर जो इनके पास सबूत हैं तो पेश करेंगे, मामला तहकीकात में आगे बढ़ेगी। तो फिल वक्त तो मेरे ख्याल में इनके इल्ज़ामात के अंदर कोई सदाकत दिखाई नहीं, कोई सदाकत नजर नहीं आती। मज़हर बरला साहब, हम अपनी स्क्रीन पे भी कुछ तस्वीर अभी दिखाना शुरू करेंगे और कुछ वीडियोस भी दिखाएंगे अपने नाजरीन को, जिससे ये इस्टेब्लिश होता है। जिधर सोहेल इकबाल भट्टी साहब ने रब्ता किया है कि इस शख्स ने तो बल्ले वालों को सपोर्ट की, इसके बहुत सारे ऐसे पोस्टर मौजूद हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ इसकी तस्वीर मौजूद हैं, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर रहा है ये शख्स। तो इस हवाले से और अभी वो दावा कर रहा है कि वो मुस्लिम लीग नून का है, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, जो इस तरह के लोग होते हैं ना, उजरती कातिल,
ये किसी एक पार्टी के नहीं होते। जिस पार्टी का जहां जोर होता है ये उसके बन जाते हैं। आप देखिए उन्होंने दावा ये किया कि लंदन में, अच्छा जो आपने बात की ना कि मियां नवाज शरीफ किसी उस लेवल का आदमी, आखिर किसी न किसी की तो ड्यूटी लगानी थी। तो ये प्लानिंग हुई और बकौल इस शख्स के कि मुझे नासिर भट्ट साहब ले गए और उन्होंने मुतारफ करवाया कि शाह साहब जो हैं वो बड़े कारीगर हैं इस काम के। वो कारीगर तो हैं, वो 19 कत्ल उन्होंने कर रखे हैं या 20 कत्ल कर रखे हैं, तो वो कारीगर तो है कत्ल का। अब इस तरह के लोग जो हैं वो मुख्तलिफ अफसरान के साथ भी उनकी तस्वीर आप देखेंगे, सही। उनकी बहुत से पीर साहबान के साथ भी तस्वीर देखेंगे। तो ये जो उजरती कातल होते हैं ये हर एक के साथ तस्वीर बना लेते हैं, जिसका जो दौर होता है उसके साथ ये तस्वीर बना लेते चले हैं। बिल्कुल सही आपने है। देखा नहीं कि बाद सियासी जलसों में, मैं माजरत चाहता हूँ, बाद सियासी जलसों में कई उजरती कातल नजर आते हैं और मीडिया फिर बताता है कि फलां पार्टी का वो देखिए जी वो कातल जो है वो स्टेज पे था सही हो किसी गया। मजहबी जमात का या दूसरा। बिल्कुल सही है। ये हमारे साथ इस वक्त स्काइप पे मौजूद हैं अरसलान रफ़ीक भट्टी साहब। आप ब्यूरो चीफ हैं लाहौर के GTV के। अरसलान रफ़ीक भट्टी साहब, ये आपके पास क्या मालूमात हैं तस्नीम हैदर के हवाले से? ये तस्नीम शाह साहब जो हैं ये गुजरात के किस गांव से ताल्लुक़ रखते हैं और इनका क्या बैकग्राउंड है, इनका क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड है? जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है, इरशाद फरमाइए। जी, इसमें यह है जी कि ये गुजरात में इन पे 2004 पे एक FIR हुई थी, जिस तरह मदर साहब कह रहे थे कि उजरती कातिल हैं। मामला ये है जी कि उसमें इन्वॉल्व रहे हैं। उसके बाद गुजरात में इन कब्जा ग्रुप के साथ भी इनका ताल्लुक रहा है। और जो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉयर हैं महताब हैदर, ये उनकी सरबराही में या उनकी जो मीम ये वाली मैयत नहीं, मीम एन वाली जो मैयत है, यानी उनकी सरबराही में इन्होंने वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और उसमें इनका मुस्लिम लीग नून से कोई ताल्लुक नहीं। और जो मुलाकातों का जिक्र उन्होंने किया है, जिसके ऊपर मैंने बात की वहां पे लंदन में भी, तो उसका पता ये चला जी कि ईद के मौका पर मियां नवाज शरीफ वहां आम लोगों से मिलते हैं। ये जो रहनुमा होते हैं बड़े, इनका मसला होता है कि ये मिलते हैं और उन्होंने मिला। और वो उसी में उन्होंने वो जब वहां पे आए तो नासिर भट्ट साहब उनको कहीं ले आए होंगे, मियां साहब ने मिल लिया होगा। और जिस तरह मदर साहब ये कह रहे थे कि जी इस तरह के लोगों की तस्वीरें भी होती हैं, तस्वीर वो बड़े बड़े लोगों के साथ तस्वीर बनवा लेते हैं ताकि बवक्ते जरूरत काम आए और सनद रहे कि जी हाँ जी हम मिले थे। यही मामला इस बंदे के साथ है। इसका कोई ताल्लुक नहीं है। मरियम औरंगजेब साहब का बयान भी आ गया है, लंदन से भी बयान आ गया है। मियां साहब के मोहम्मद जुबैर साहब ने जारी कर दिया है कि जी हमारा इस शख्स से, इस बंदे से ना ही किसी किस्म का कोई ताल्लुक है, ना ही ये बंदा मुस्लिम लीग नून में कभी रहा है। और जबकि ये जो आपके आजाद कश्मीर के बाकायदा जो सदर हैं, उनकी कैंपेन करता रहा है बाकायदा वहां पर लंदन में जाकर, और जो मुजाहरे होते रहे हैं PTI के, उनमें ये पेश रहा है। जी बिल्कुल, वो और ब्रोशर इसका हम अपने नाजरीन को दिखा रहे हैं, अब बात करें जी। जी, उनका कोई ताल्लुक इस बंदे का, तस्नीम का, किस तरह से भी कोई कड़ी नहीं मिलती। लेकिन देखना यह है कि ये इस टाइम पे इसको क्यों लाया गया, इसको क्यों प्लांट किया गया, ताकि ये क्या कर सके। या जो चूंकि लॉन्ग मार्च का हतमी मरहला शुरू हो गया, एक बड़ी तकर्री होने जा रही है 1-2 दिन के अंदर, आइंदा 48 या 72 घंटे में हो जाएगी। ये सुहेल इकबाल साहब जरा बेहतर बता सकेंगे। लेकिन मामला ये है कि ये बड़े टाइमिंग बड़े उसका इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त उसको क्यों लाया गया। तो अगर इतना है ये बंदा, तो ये वहां पे लंदन में मेरा ख्याल है जाती, जो कि मेरी 2 लोगों से वहां पे बात हुई, एक मेरे दोस्त है अजहर साहब जो दुनिया TV के लिए काम करते हैं, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा जी लंदन में तो ये नशर नहीं हुई खबर कहीं भी अभी तक, अगर हो सकती है तो जरूर करें। मामला यह है कि वहां तमाम मीडिया को उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा जी कि मैं उनका स्पोक्स पर्सन हूं या मैं उनका नुमाइंदा हूं, जबकि मुस्लिम लीग नून ने सरीहन इसको कहा जी कि इसका कोई ताल्लुक नून लीग के साथ दूर दूर तक नहीं है। 2004 में जो इन्होंने काम किया गुजरात में, उसके बाद वो जाहिर है वहां से यहाँ से ये भाग गए होंगे। अमूमन यही होता है कि जो इस तरह के लोग होते हैं वो किसी दूसरे मुल्क में पनाह लेते हैं, पॉलिटिकल असाइलम लेते हैं। अब 4 गोलियां अपने बाहर वाले गेट पर उन्होंने मरवाई होंगी किसी से, बुछाड़ कर आके वो यहाँ से वीजा लेके चले गए। अब जो FIR हम अपने नाजरीन को दिखा रहे हैं, इसमें बड़ा वाजिया लिखा हुआ है कि वो इसमें सरीहन और बिल्कुल इन्वॉल्व है डायरेक्टली। और ये जो तस्नीम हैदर साहब हैं, इनके बारे में जो हिस्ट्री इनकी ये है कि ये मुकम्मल, ये 2004 में तो नहीं लेकिन उसके कुछ अर्सा के बाद ये बाकायदा PTI में इन्होंने शमूलियत इख्तियार की। फिर ये जितनी कैंपेन्स वहां पे होती रही, आजाद कश्मीर खास पर
क्योंकि ये भिंबर में इनका बड़ा ताल्लुक रहा है, वहां पे भिंबर में जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे ये कैंपेन करते रहे हैं। उनके जो आजाद कश्मीर और इनकी तस्वीर, इनके पोस्टर, वो सबूत हैं इस बात के कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नहीं है। अगर ये हैं तो इनके पोस्टर के ऊपर फिर इन्होंने अपनी जो तस्वीर लगवाई है वहां पर भिंबर में भी और आजाद कश्मीर में भी, और उसके बाद जो मुख्तलिफ वहां पे एमएलए जो इलेक्ट होते हैं आजाद कश्मीर में, इंतखाबी निशान उनके साथ बल्ला इनकी पे। तस्वीर नीचे जो एक लगा होता है मिन जानिब, वो इन्होंने लगवाए हुए हैं, छुपाए भी। दुरुस्त हो गया, दुरुस्त हो गया। सोहेल जी, भट्टी और साहब मुझे इंतखाबी आपकी निशान। जी सोहेल भट्टी साहब मुझे आपकी तरफ बढ़ना है, और मुझे ये लगता है, और जी हाँ इशारा किया मजहर बरलास साहब ने, एक बड़ा मेरा मसला हल हो गया कि उन्होंने कहा कि अमजद शुएब ने बहुत पहले वीलाग में इस तरह की बात कर दी थी। अमजद शुएब का वीलाग, अभी ये इस बंदे का नाजिल होना, और अभी ये वक्त, मुझे लगता है किसी बड़े निचले लेवल के किसी छोटे से दिमाग के बंदे ने ये प्लानिंग सारी की है, और ये इतनी नाकिस किस्म की प्लानिंग की गई है कि जो मार्केट में आते ही फारिग हो गई है। आप दुरुस्त कह रहे हैं। मामला ये है कि आप दोनों शख्सियत जिनकी जानिब इशारा किया गया, उनकी एक पॉलिसी, उनके डिस्कशंस में, उनके व्लॉग्स में, उनकी पार्टी के साथ एफिलिएशन वो बड़ी वाज़ेह है। इल्ज़ाम लगाना तो बहुत आसान है, आप किसी के ऊपर आप उंगली उठा सकते हैं। आपने इशारतन बात कर दी, आपने नाम लेकर बात कर दी। अब ज़रूरी है कि तस्नीम हैदर शाह साहब ने इतनी बड़ी एक बोर्ड स्टेटमेंट दी है, अब उस दिन का हमें मुंतज़िर रहना चाहिए जब वो पाकिस्तान आएँ, JAT की आग के अंदर उसके अंदर सामने तफ्तीश हो। उसके साथ जब यहाँ पे आएंगे तो फिर बाकी माजी का रिकॉर्ड भी डेफिनेटली उनको चेक किया जाएगा। कोई उनके पास एविडेंस है, इस हवाले से सबूत है, उनको आके पेश करने चाहिए। अमजद शुएब साहब का हवाला दिया, उनके पास भी अगर कोई सबूत है तो डेफिनेटली उनको JAT के पास जाकर जमा करवाने चाहिए। ये एक ऐसा हसास तरीन मामला है जिसके ऊपर हर पाकिस्तानी आज भी अफसूदा है, दुखी है। बिल्कुल दुरुस्त और है। हुकूमत पाकिस्तान समेत तमाम इदारे उसको परसू कर रहे हैं उसकी तहकीकात के लिए, बिल्कुल सही। और लॉजिकल एंड तक उस मामले को पहुंचाने के लिए। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल दुरुस्त है। और बतौर सहाफ़ी और हमारे एक दोस्त के बतौर और हमारे कुलीग के, हमें बहरहाल सबको दुख है अरशद शरीफ के कत्ल का, और जिस अंदाज से उसका कत्ल किया गया, उसके कत्ल को बिल्कुल इस तरह रायगा नहीं जाना चाहिए। और इस तरह के मुख्तलिफ मफरूज़ों की बुनियाद पर अगर वाकई ये शख्स उसमें मुलविस है या जो भी मुलविस है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और इमरान खान जैसे बड़े कद काट के लीडर पर कातिलाना हमला कि कहीं भी अगर प्लानिंग हुई है तो वो असल मुजरिमों को यकीनन और हर सूरत में कैफर किरदार तक पहुंचाना चाहिए। अभी बातचीत का सिलसिला जारी है, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले तस्नीम शाह के इल्ज़ामात की बात हो रही थी और उसके मुख्तलिफ पहलुओं का हम जायज़ा ले रहे थे। इसी असना में हमारी भी लंदन में मुजतबा अली शाह से भी बात हुई है, और वहाँ से एक बयान भी हमें आया। मुस्लिम लीग बरतानिया के सदर ज़ुबैर गुल ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि तस्नीम हैदर के इल्ज़ामात बिल्कुल मजाक हैं, यह ड्रामा अरशद शरीफ के असल कातिलों से तवज्जो हटाने के लिए किया गया है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि तस्नीम हैदर के दाएँ और बाएँ बैठे हुए दोनों अफराद जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि तस्नीम हैदर के साथ एक शख्स वो है जिसने गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तानी फ़ौज की क़यादत के ख़िलाफ़ मुज़ाहरों का एहतमाम किया था। बल्कि जो हम वीडियो आपको दिखाते रहे हैं, हम वो ज़ाहिर है कि इस तरह की वीडियो इतने घटिया गुफ्तगू उसमें की गई है और नारे लगाए गए हैं जो हम आपको सुना नहीं सकते, तो उसमें वाज़े तौर पर सुना जा सकता है। और ये वीडियो सोशल मीडिया पे भी मौजूद है जिसमें मुक़द्दस और पाकिस्तान के आला इदारे के बहुत सारे लोगों के ख़िलाफ़ नारेबाजी की जा रही है। मज़हर बरलास साहब, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, ये लोगों को गालियां देने वाले ज़ुबैर साहब जो हैं, इन समेत अब बहुत से लोग कहेंगे कि जी उनके साथ तहरीक इंसाफ के लोग खड़े हैं, तो जाहिर है इस वक्त नून लीग के लोग तो उसके साथ नहीं खड़े होंगे, मुखालफिन ही खड़े होंगे। अब जरूरत इस अमर की है कि तस्नीम हैदर शाह साहब को बुलाया जाए, उनको शामिल तफ्तीश किया जाए। उन्होंने खुद अपनी गुफ्तगू में कहा है कि मेरे पास सबूत हैं उन मीटिंग्स के, तो वो सबूत ज़ाहिर है अदारों के सामने रखेंगे। इसमें तो मेरा ख्याल है जमा तफरीक की ज्यादा जरूरत ही नहीं कि एक शख्स खुद इकबाल जुर्म कर रहा है और वो कहता है कि मैं मीटिंग्स की डिटेल दूंगा, उसने तारीखें भी बताई हैं। तो मेरा ख्याल है ज़ुबैर गुल साहब करें या मरियम औरंगजेब करे या कोई भी, ज़ाहिर है वो अपनी पार्टी का दफा करेंगे, मगर इस वक्त जो जरूरत है वो इस अमर की है कि तस्नीम हैदर शाह साहब पाकिस्तान आए, अदारों को बताएं और शामिल तफ्तीश हो जाए, तो दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। इसमें मेरा ख्याल है किसी जैद बकर के बयानात की जरूरत ही नहीं रहेगी। जाहिर है ये ज़ुबैर गुल साहब भी वहीं लंदन में होते हैं, इनकी भी दुआ सलाम होगी तस्नीम हैदर शाह से, हो सकता है मलवाने वालों में ये भी शामिल हों।
तो इन्होंने कहा मैं तो अपने दाग धो दूं फौरन। तो नासिर भट्ट साहब का भी बयान आ जाएगा और लोगों के आ जाएंगे, तो इनके बयानात की अब हैसियत नहीं रहेगी। इसलिए अब हैसियत होगी जो तस्नीम हैदरशाह कहेंगे। सही मजहर बरलास साहब, अगर उनके पास हो सही, आपकी आवाज सही नहीं आ रही मजहर बरलास साहब, टेक्निकल शायद फॉल्ट हो गया है। तो मैं अरसलान रफीक भट्टी साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ, और आपका क्या ख्याल है जी, इस तरह के भी बयानात शुरू हो गए हैं और वो वीडियो भी सामने आ गई है जिसमें ये मुजाहरे में उसमें शरीक हैं तस्नीम शाह साहब, और जिसमें नारेबाजी भी की जा रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि ज़ाहिर है कि वो जिस तरह के इल्ज़ामात यहाँ पाकिस्तान में भी लगते रहे मुख्तलिफ़ तकरीरों में और एहतमाम किए गए कुछ मुजाहरों के, तो उनमें में ये शरीक हैं। तो क्या कहते हैं आप? बात यह है जी कि इस सारे मामले पर बदनाम कौन हुआ या गंदा कौन हुआ, वो पाकिस्तान का नाम खराब हो रहा है। तो अगर ये तस्नीम शाह साहब बहुत सच्चे हैं तो ये मुस्लिम लीग नून को भी अब ये चाहिए कि फौरी तौर पर इनके खिलाफ जो है वहां पे केस करें दायर लंदन में ही, और इनको वहां पे कोर्ट में लेके जाएं। और इसी तरह अगर तस्नीम शाह साहब सच्चे हैं तो उनको चाहिए कि वो JIT में पेश हों, जिस तरह मदर साहब भी कह रहे थे कि ये अपना दिफा करें। उनके वो कहते हैं ना सबूत हैं तो सबूत दें, क्यों नहीं देते हैं? अगर दाएं बाएं बैठने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, हमारे इदारे के खिलाफ ये किसी मुजाहरे में शरीक हैं या इन्होंने माफी मांग ली, मामला यह है कि इस तरह की हरकत करने का मकसद क्या है। कि अभी देखें कि हम यहाँ पे पाकिस्तान में बैठे हुए हम लोग ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान का नाम नहीं खराब होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए लोग ये कहते हैं जी पाकिस्तान जाए भाड़ में, हम जो है हम इसको हम करते हैं जी, हम देखते हैं इसको क्या मामला है। बात यह है कि अगर वो सच्चे हैं, इल्जामात JIT छोड़ 4 JITs बना लें, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्ट चीफ जस्टिस साहब के पास आ जाएं। मामला यह है कि पाकिस्तान का नाम गंदा नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, पाकिस्तान है तो हम हैं। इस तरह के लोग, अगर ये सच्चा है बंदा तो डेफिनेटली इसको बिल्कुल सारे कोर्ट्स के सामने पेश होना चाहिए, और अगर ये खराब है आदमी तो ही शुड बी पनिश्ड, एग्जेम्पलरी पनिशमेंट इस बंदे की होनी चाहिए ताकि आज के बाद इस किस्म की कोई हरकत ना कर सके। अब ये प्लान भी सारा बन गया, लंदन में बैठ के उस पर अमल दरामद भी हो जाता है, सारा कुछ हो जाता है, फिर उसके बाद ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाती है, फिर उसके बाद वो देखें आप अगर ये कड़ी से कड़ी मिलाएं तो ये सिर्फ और सिर्फ वो जो एक आला सतह की जो एक अपॉइंटमेंट होनी है, ये उसको रोकने की साजिश है कि अब की तवज्जो उठाई जाए, असल मामले से तवज्जो उठा रहे हैं। अरशद शरीफ साहब का जो केस है उसमें कौन सा वैसा बंदा है मुझे बता दीजिए कि जो दुखी नहीं है या जिसको अफसोस नहीं है। अरशद शरीफ साहब का किसी से अगर कोई खुदा ना खास्ता नाराजगी थी हो सकती है, लेकिन एक बहैसियत इंसान वो इंसान का कत्ल हुआ है। मामला यह है कि उस बंदे को शहीद किया गया, हम उस पर आंसू, हमारे खून के आंसू भी हैं, हमारे दिल में भी दर्द है, लेकिन इस किस्म के लोग जो हैं, जो तस्नीम शाह साहब की तरह के लोग हैं, इनको कोई जरा सा भी नहीं होता कि उनकी वालदा पे क्या गुजरेगी, उनके बच्चों पे क्या गुजरेगी, उनके घर वालों पे क्या गुजरेगी। लेकिन बिल्कुल इनके जो इल्जामात हैं उसकी तहकीकात होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ये आप सही फरमा रहे हैं। अरसलान रफीक भट्टी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। बातचीत का सिलसिला जारी है, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद और जायज़ा लेंगे और बल्कि अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे और आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तान में मईशत मुसलसल क्यों गिरती चली जा रही है और आम आदमी से लेकर बड़े बड़े दौलतमंदों तक के दुखों का मदावा क्यों नहीं हो पा रहा। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले एक इल्ज़ामात का एक नया पंडोरा बॉक्स जो खुला है और एक नया शख्स जो मंजर आम पे आया है उसकी बात और जवाब पे बात कर रहे थे। अगले मौजू की तरफ बढ़ना है। जैसा कि आपको ब्रेक के जाने से पहले बताया था कि मुल्क की मुसलसल बिगड़ती हुई माशी सूरत हाल का ज़िम्मेदार कौन है। हर आने वाला पिछले को ज़िम्मेदार ठहराता है। जब इमरान खान आए थे तो उन्होंने उससे पहले वाली हुकूमत को कराया था, उससे पहले वाली हुकूमत ने उससे पहले वाली हुकूमत को, और जब से ये पाकिस्तान बना है, अगर तमाम माजी के अखबारात आप उठा के देख लें, जब प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, सिर्फ प्रिंट मीडिया था, तो हर दौर में आने वाले ने यह कहा कि पिछले ख़जाना खाली करके गए हैं। अभी जो आए हैं इन्होंने इमरान खान पर इल्ज़ाम लगाया, इमरान खान पिछलों पर इल्ज़ाम लगाते थे। मज़हर बरलास साहब, इस मुल्क की बहरहाल जो माशी सूरत हाल है जिससे हर शख्स परेशान है, इसका कोई हल बताएं। मर्ज सबको पता है। अच्छा, एक तो आपने ये बड़ी जबरदस्त बात की कि हर आने वाले ने कहा कि खजाना खाली है, पिछले पे इल्जाम लगा, ये बात दुरुस्त है, लेकिन हमें सूरत हाल इसका जायजा लेना चाहिए जो इस वक्त इस मुल्क को दरपेश है। जो पिछले 6-7 महीनों से हुआ इस मुल्क के साथ,
उस पे जरा गौर कर लीजिए कि पहले मिफ्ता साहब थे, मिफ्ता साहब ने कमाल मेहरबानी की, उन्होंने इंपोर्ट्स पे पाबंदी लगा। मिफ्ता साहब को कौन समझाता कि मिफ्ता साहब यहाँ जो दवाइयां बनती हैं उनका रॉ मटेरियल भी बाहर से आता है, हमारी जितनी सनत है उसका रॉ मटेरियल बाहर से आता है, तो मिलें हमारी बंद हो जाएगी। लेकिन उनको नहीं समझ आई। अब जो नए साहब आए, जो बड़े जादूगर समझे जाते थे या जिन्हें जादूगर करार दिया गया या बड़े दावे किए गए, उन्होंने भी कोई जादूगरी नहीं दिखाई। और हालत ये है कि 2 लाख के करीब एलसीज खुलने वाली हैं। हालत ये है कि हमारा सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है बादशाह डैम, उस पे 2 महीने से कोई काम नहीं हो रहा क्योंकि डीजल नहीं है। अब जो डीजल फ्राहम करने वाली कंपनियां हैं, जितनी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं, उनमें से भी डीजल शायद वो कंपनियां फ्राहम कर रही हैं थोड़ा बहुत जिनके पास अपनी रिफाइनरीज हैं, बाकी नहीं। अच्छा, अब पहला दौर ऐसा आ गया है कि ये पहली मर्तबा हो रहा है कि मिल वाला भी परेशान है, जो मिल का मालिक है, और जो मजदूर है वो भी परेशान है। मिलें बंद हो रही हैं, हमारी बरामदात भी रुकी हुई है। बरामदात तो तभी होंगी ना जब हमारी मिलें चलेंगी और कोई पैदावार होगी तो बरामदात होंगी। बरामदात खत्म, दरामदात रुकी हुई हैं, एलसीज खुल नहीं रही। और जिस दिन एलसीज खुलेंगी तो डॉलर जो है वो बहुत तेजी से ऊपर जाएगा। जो माहरीन मईशत है वो तो कहते हैं 300-350 तक चला जाएगा। ठीक है। और बाकी जो सूरत हाल है वो अभी सब डिफॉल्ट की तरफ जा रही है। हमारे लोगों को सोचना चाहिए, हमें अभी अगले महीने कर्ज भी बहुत सा वापस करना है। दुरुस्त हो गया। और इस दौरान एक ये भी कमाल हुआ कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी बैंकिंग चैनल के जरिए पैसे भेजते थे, उन्होंने भी बैंकिंग चैनल के जरिए पैसे भिजवाना बंद कर दिए। तो पाकिस्तान एक तरह मुआशी दलदल में फंसा हुआ है। इससे निकलने का तरीका ना मिफ्ता साहब के पास आ सका और ना जादूगर इसहाक डार साहब के पास आ सका, जो कहते थे कि मैं तो बड़ी जादूगरी से जगा दूंगा काम। सही, लेकिन नहीं हो सका। बिल्कुल सही है जी। जावेद भट्टी साहब, जब इसहाक डार साहब आए तो सारी दुनिया उछल उछल कह रही थी कि जादू नगरी से आया है कोई जादूगर, बड़ा तमाम मामलात को ठीक कर देगा, और डॉलर 180 पे, बल्कि बहुत खुश फहम तो 150 तक की बात कर रहे थे। अभी IMF से मुज़ाकरात जो हैं वो तातुल का शिकार हो गए हैं, लेकिन ये दावा कर रहे हैं कि अगले महीने हमने किस्त जो देनी है उसका हमने इंतज़ाम कर लिया है। आपका क्या है? अली साहब, आपको याद होगा जिस दिन ये अनाउंसमेंट हुई थी कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने दौरा पाकिस्तान मनसूख कर दिया है, तो आपको याद होगा मैंने किन अल्फाज में उसके मुज़म्मरात से मुतल्लिक अपने नाजरीन को हमने आगाह किया था। ये उनका विज़िट बहुत इम्पॉर्टेंट था, कुछ अनाउंसमेंट होनी थी, उसके साथ साथ आपके जो ज़र मुबादला के ज़खायर के ऊपर दबाव था, उसके अंदर कुछ उसके ऊपर आपको एक कम्फर्ट जोन आपको मिलना था, आलमी बरादरी का आपको एक कम्फर्ट जोन मिलना था। लेकिन वो हकीकी आज़ादी मार्च जिसने कौम को ग़ुलामी से निजात दिलानी थी, जो कौम की गैरत जगाने के लिए लाहौर से जिसका आगाज़ हुआ था, एक वो अमेरिका की ग़ुलामी से भी उसने निजात दिलानी थी कि हम तुम्हारे ग़ुलाम हैं, हम उनकी डिक्टेशन पे क्यों चलेंगे। वो बयानिया पीछे रह गया, कंटेनर बहुत आगे निकल गया, दौरा सऊदी क्राउन प्रिंस का दौरा मनसूख हो गया, और अल्टीमेटली आप हर गुजरते दिन के साथ जो एक साइकोलॉजिकल मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट्स होते हैं, जो डेंट होते हैं, वो बढ़ते गए। सही, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि मुश्किल तरीन सूरत हाल से इकनॉमिक सिचुएशन है वो दो चार है। किसी भी मुल्क की मुआशी सूरत हाल जब बेहतर होने का पहली कड़ी होती है, आपकी पॉलिसी, आपकी स्ट्रेटजी, आपका लोगों का ताउन अपनी जगह के ऊपर, वो होता है उस मुल्क के अंदर इस्तेहकाम, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। सही है। जब आपके मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, आप जब चाहें रात को अनाउंसमेंट कर दें, अगले दिन अनाउंसमेंट विड्रॉ कर लें, फिर 6 दिन के बाद कि नहीं दोबारा आज़ादी की मार्च शुरू कर दें, तो फिर आप कैसे तवक्को करेंगे कि कुछ आप मेजर्स लेना भी चाहते हैं, आप इंप्रूवमेंट का सफ़र शुरू भी करना चाहते हैं तो आप कर सकें, आप नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही। लिहाजा आपको याद होगा जो माजी के अंदर पार्लियामेंट हाउस के अंदर बात हुआ करती थी कि ठीक है, अगर हम इकट्ठे नहीं चल सकते और ये सियासी रस्साकशी यूं ही जारी रहनी है तो आए बैठे खुदारा मिसाके मौशियत करें, ताकि मौशियत दुरुस्त सिमत में चलती रहे, लेकिन किसी को वो काबिल कबूल नहीं था। जी, ये मिसाके मईशत की तरह भी किसी को वो जो भी पसंद नहीं थी।
हम इंशाल्लाह आइंदा किसी प्रोग्राम में एक आपको इंकशाफ करेंगे, आपको बताएंगे कि एक बहुत बड़ी मजहबी दीनी शख्सियत के नाम पर इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। बड़े बड़े नेक और बड़े बड़े पारसा लोग उसमें शामिल थे और एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया बहुत बड़ी दीनी शख्सियत के नाम पर। उसके तमाम जो हैं शवाहिद हमने हासिल कर लिए हैं, उनके साथ मीटिंग्स, उनके साथ तस्वीर, और बहुत सारे लोग कैसे कैसे लुटे और कुछ लोग कैसे कैसे लुटते लुटते बचे। इस पे कभी अगले प्रोग्राम में आपको बताएंगे। आज इतने अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह नगहबान।